मेरा पाँव टूट गया है, आराम से बात करें मुझसे, वो बुरा मनाते बोली। पाँव टूटा नहीं है, बस मुड़ने की वजह से हल्का दर्द होगा, बाकी सब ठीक है। वो बड़े गौर से उसका पाँव हाथ में लिए देख रहा था। एडा हकीम, लाले दिल ही दिल में बोली। अशर की फिक्र उसका दिल पिघला रही थी और वो उसकी सहर अंगेज शख्सियत के जेर असर थी। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस उसके पाँव में बैठा वो शख्स उसके दिल की दुनिया बदल गया था। बेइख्तियार वो उसे ही देखी जा रही थी। आह आह, अचानक अशर के पाँव मोड़ने पर वो उसके हिसार से निकली और चटक की आवाज़ के साथ उसकी दिल खराश चीख गूंजी। ओहो, चीखो मत, अब ठीक है तुम्हारा पाँव, वो कान पर हाथ रखते बोला था। या अल्लाह, एक तो मेरा टूटा पाँव एक दफ़ा दोबारा तोड़ दिया, ऊपर से कह रहे हैं चीखो मत। माना कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये पाँव तोड़ कर कौन सा बदला लिया है आपने? अल्लाह पूछेगा आपको। गरीब का पाँव तोड़ दिया ईद वाले दिन। लाले के ड्रामेबाजी जारी थी। अशर उसके ड्रामेबाजी पर तप चुका था। तुम्हें इस एक्टिंग पर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए था। चुप करके बैठती हो या इस अबदान भी तोड़ूं? बेवकूफ़ लड़की, एक दफ़ा चल कर तो देखो। एमी बोले जा रही हो, वो चिढ़ता बोला था। क्या हुआ, इतना शोर क्यों डाला हुआ है? बीजान और बाकी सब घर वाले बाहर आए थे। शुक्र अल्लाह का, बीजान आप आ गई। पकड़े इसे बीजान, ये मुजरिम है आपकी पोती का। मेरा पाँव मरोड़ कर तोड़ दिया इस ड्रैकोला ने, लाले रोते बोली। बीजान और बाकी सब ने अशर की तरफ देखा जो मुंह खोले उसे ही देख रहा था। कुछ भी नहीं हुआ बीजान, इसे इसके पाँव पर मोच आई थी, उसी का इलाज किया है, लेकिन मुझे लगता है इलाज इसके दिमाग का होने वाला है। पागल खाने लेकर जाएं इसे, बेवकूफ़ लड़की। अशर कहते अपने घर के लिए निकल गया था और लाले मुंह बना रह गई थी। वो देख, बच्चा नाराज़ करके बेच दिया। पागल ना हो तो कुछ भी बोल देती है। चल उठो और चलो अंदर, मैं जाकर देखती इसे। बीजान ने उसे डपटा था। लाले मुंह बसूर कर ही रह गई थी। शाम को मेहंदी थी। मेहंदी अहमद विला से इख्तियार विला आनी थी। दोनों घर में रौनक लगी हुई थी। लाले कमरे में बैठी शाम के फंक्शन की तैयारी कर रही थी। वैसे आज तुमने ठीक नहीं किया, पास बैठी छोटी ने कहा। क्यों, मैंने क्या किया है? वो शाने बेनियाजी से बोली। अशर बाई ने तुम्हारी मदद की और तुमने उन्हें ही सुना दी। बेवकूफ़ लड़की, तुमने लड़का पटाना था या भगाना था? क्या सोच रहे होंगे अब वो? छोटी ने उसकी अकल में बात डाली। या अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लाले पुरसोच से अंदाज में बोली। हाँ, तुम्हारे पास दिमाग होगा तो ही सोचोगी ना, छोटी ने सर झटकते कहा। अब मैं क्या करूँ छोटी, वो फिक्रमंदी से बोली। माफ़ी मांगो, और क्या करना है? हाँ, मैं अभी उन्हें सॉरी बोलती हूँ, कहते अपनी तैयारी अधूरी छोड़कर वो खिड़की पर आई थी। इत्फाक से अशर की खिड़की भी खुली थी, लेकिन अशर नज़र नहीं आ रहा था। लगता है कमरे की दूसरी तरफ होंगे। कैसे बुलाऊं खिड़की पर उन्हें? सोचते उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। उसने नेल पेंट उठाई थी और अशर की खिड़की की तरफ उछाली थी, जो खिड़की से गुजरती सीधा फर्श पर गिरी थी और चिकनाचूर हो चुकी थी। वो जो शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था फौरन पलटा था और आसपास देखा था। फर्श पर टूटी नेल पेंट देखकर उसे अचंभा हुआ और वो फौरन खिड़की पर आया। सामने खड़ी लाले को देखकर उसे एक बार फिर ताव आया। अभी वो खिड़की बंद करने लगा ही था कि लाले ने अपने दोनों हाथ से कान पकड़कर सॉरी बोला और आंखों से माफ़ कर देने की इल्तिजा की। खिड़की को बंद करते उसके हाथ रुके थे और वो मासूमियत से लबरेज उसके चेहरे में खोने लगा और एक दफ़ा फिर उसके दिल ने एक बट मिसकॉल की और उसके चेहरे पर मुस्कान आई। इट्स ओके, अशर ने सर के इशारे से कहा। अशर के माफ़ करने पर वो खिलखिलाकर हंस दी। ओके, आप भी तैयार हो जाएं, मैं भी तैयार हो रही हूँ, नीचे मिलते हैं, कहते उसने जटाक से खिड़की बंद की थी। ये तो चुप ही अच्छी लगती है बस, उसके यूं खिड़की बंद करने के अंदाज पर वो बोला था। फिर वो भी मुस्कुराता खिड़की बंद करके अंदर चला गया था। सजना है मुझे सजना के लिए। तैयार होते वो गुनगुना रही थी और छोटी अपनी तैयारी छोड़े उसे देख रही थी। गुनगुना ऐसे रही है जैसे पेपर्स में टॉप किया हो। वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाई। कुछ कहा क्या? चूड़ियाँ पहनते उसने छोटी से पूछा। नहीं, मैंने क्या कहना है। बाय द वे, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? छोटी ने जांचती नज़रों से उसे देखते बोला। आह, क्या बताऊं, बस नहीं बता सकती। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिल कर रहा है मैं झूमूं और इतना झूमूं कि वो घूमते घूमते बोली थी। जब उसकी नज़र बीजान पर पड़ी थी एकदम उसे ब्रेक लगी थी और वो चित खड़ी हो गई थी। क्यों भाई, तुम क्यों इतनी खुश हो? तुम्हें कौन से आज रुकाब के पर लग गए हैं? बीजान ने पूछा।
वो बीजान मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आपकी की मेहंदी है ना इसलिए, उसने बहाना बनाया। लेकिन मुझे तो माजरा कुछ और लग रहा है। बीजान को जैसे यकीन नहीं आया था। ना नहीं बीजान, यही बात है और क्या बात होगी भला, वो नज़रें चुराते बोली थी। ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, उड़ती चिड़िया के पर गिन लूंगी मैं। फिर तुम क्या चीज़ हो, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना शादी पर मैंने जूतियों से हड्डी सेक देनी है तुम्हारी। अब चलो जल्दी से, वो लोग मेहंदी लेकर आते होंगे। बेजान उसे डोज देते जाने के लिए मुड़ी थी और वो महज क्लिस कर रह गई थी। तुम क्यों हंस रही हो, दांत तोड़कर म्यूजियम में रख आऊंगी तुम्हारे अगर ज्यादा नुमाइश की तो। छोटी को हंसते देखकर उसने अपना गुस्सा उस पर उतारा था और छोटी भी मुंह बसूड़कर रह गई थी। ऑरेंज और ग्रीन इम्तिजाज के फ्रॉक में जेब तन वो सीढ़ियां उतरते नीचे हॉल की जानिब जा रही थी जब खारजी दरवाजे से दाखिल होते अशर पर उसकी नज़र पड़ी थी। मेहंदी कलर के कुर्ता पजामे में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी का लिबादा ओढ़े, वो भी उसी की तरफ महव था। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र नीचे उतरती लाले पर पड़ी थी। दोनों के दिल ने एक पिट मिस की थी। वो उसे देखते शर्माते चेहरे पर आते बाल कान के पीछे लेकर गई थी। हाथों की हरकत की वजह से हाथ में मौजूद चूड़ियों की खनक पैदा हुई थी जो अशर का दिल धड़का गई थी। अब दोनों के कदम एक दूसरे की जानिब गामजन थे। दोनों दबे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ते एक दूसरे को देखते आ रहे थे। दोनों की सांसें मुंतशिर थीं। एक कदम लाले बढ़ती तो दूसरा कदम अशर बढ़ता। यूं ही कदम बढ़ते वो एक दूसरे के रूबरू थे। लॉन्च के ऐन वस्त में एक दूसरे की आंखों में गुम, सब से बेगाना थे और मुस्कुराते एक दूसरे को देख रहे थे। ईद मुबारक अशर भाई, बेख्तियार उसके मुंह से निकला था। यकायक सारे अरमान टूटे थे और अशर की मुस्कुराहट सिमटी थी। अपने अल्फाज जहन में दोहराते लाले ने जुबान दांतों तले दबाई थी। पीछे छोटी ने अपना माथा पीटा था। हाय अशर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आओ ना डांस करें। इसकी एक कज़न वहाँ आई थी। चुप ही अच्छी लगती हो तुम, वो बुरे दिल से कहता अपनी कज़न के साथ वॉक आउट कर गया था। उफ बेवकूफ़ लड़की, कब अकल आएगी तुम्हें। छोटी उसके पास आई थी और उसे खींच से ले गई थी। भाई कहने की क्या ज़रूरत थी। स्टेज के सामने कुर्सी पर बैठी छोटी लाले की क्लास ले रही थी। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, इसीलिए बोल दिया। अशर को सामने उसकी कज़न के साथ खड़े देखकर वो जलकर खाक होते बोली थी। ये सब तुम्हारा किया करवाया है। जैसे ही रांझा बनकर तुम दोनों खड़े थे मुझे लगा था आज बकरा ज़िबा हो जाएगा, लेकिन सब किए करवाए पर पानी फेर दिया तुमने। बेटा ये सब लिख लो, तुम्हारी किस्मत में फ़िलहाल शादी नहीं है, तुम्हारी किस्मत में पढ़ाई ही है। छोटी उसे बातें सुना रही थी। अस्तगफुरुल्लाह, मनहूस बातें ना करो, मैंने नहीं पढ़ना यार। वो तकरीबन रो देने को थी। हाँ तो अब कौन करेगा शादी तुझसे पागल। मैं तो कहती हूँ छोड़, अशर भाई के ख्वाब बशीरा ही फिट रहेगा। छोटी की बात सुनकर लाले ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। हाँ तो अब प्रिंस चार्ल्स तो आने से रहा तुम्हारे लिए। अशर भाई को तो तुम भाई बना चुकी हो यार। कर लेती मैं बशीरे वशीरे से भी शादी, लेकिन अब तो मैं अशर के अलावा किसी से नहीं कर सकती। मुझे लगता है छोटी, मुझे उनसे प्यार हो गया है। उन्हें देखकर दिल में जो एहसास पैदा होता है ना, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। उनका मेरी फ़िक्र करना उनकी तरफ राग़िब करता है मुझे। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल की दुनिया हिला देती है। अब मुहाल है उनके बगैर ज़िंदगी। और मेरी बेवकूफ़ी देखो मैं क्या कर बैठी, और देखो कैसे चिपक चिपक कर फ़ोटोशूट करवा रहे वो अपनी ड्रैकोला कज़न के साथ। आरिफ लोहार के चिमटे जैसी डैश ना हो तो दिल कर रहा जाकर खून पी लूँ उसका या सुपारी दे दूँ उसकी। वो दांत कचकाते बेबसी से बोली, लड़कियों क्या कर रही हो तुम इधर। मेहंदी है तुम्हारी बहन की, कोई रौनक लगाओ। ये शक्लों पर 12 बजाकर क्यों बैठी हो इधर। बीजान ने दोनों को बैठे देख कर कहा था। कुछ नहीं बीजान आए, वो बोझल दिल से कहती उठी थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। छोटी सबसे पहले स्टेज पर आई थी और ज़हरा की तरफ देखते अपने स्टेप भरे थे जो हसन के साथ शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाए बैठी थी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहे सखियाँ अब कलियाँ हाथों में खिलने वाली हैं। तेरे मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। छोटी ने अब लाले को खींचा था जो फिलहाल सब बुलाए उसके साथ टाइप भर रही थी। अशर आंखों में चमक लिए मुस्कुराते उसे देख रहा था। उसकी आंखों की तपश से वो नर्वस हो रही थी। गाय माया और मासी, गाय बहना और बाबी
कि मेहंदी खिल जाए, रंग लाए, हरियाली बननी। गाय फूफी और चाची, गाय नानी और दादी के मेहंदी मन भाए, सज जाए, हरियाली बननी। बीजान ने अपना हिस्सा डाला था और वो गाते ज़ारा की बलाएं ले रही थी। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। दूल्हे वाले अब स्टेज पर आए थे। अशर की कज़न और वो बजाते खुद स्टेज पर आए थे। गजे बजे बाराती गोदा गदी और हाथी को। तेरी मेहंदी वो देखेंगे तो अपना दिल रख देंगे वो। पैरों में तेरे चुपके से हरियाली बननी। ज़हरा की तरफ इशारा करते वो स्टेप ले रहे थे और दूर खड़ी लाले जल कर खाकसर हो रही थी। स्टेप पढ़ते उसकी नज़र लाले पर पड़ी थी जो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ खड़ी थी और अशर के इसकी तरफ देखने पर वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। उसके अचानक यूँ जाने पर वो फ़ौरन स्टेज से उतरा था और उसके पीछे गया था। वो लॉन्च की मुखालिफ सिमत में गई थी। यहाँ लोग ना होने के बराबर थे। अशर ढूंढता वहाँ तक पहुँचा था। वो मुंह बनाए उदास, सबसे बेगाना, अपने दिल के हाथों मजबूर। अशर और उसकी कज़न को सलवातों से नवाज रही थी। अहम अहम अशर ने उसके पीछे आकर गला खंकारा था। यकायक वो अलर्ट हुई और सीधी होकर बैठी थी। पीछे देखने की जहमत उसने अभी तक ना की थी। कोई उदास है क्या? अशर कहता उसके करीब आकर बैठा था। क्या फ़र्क पड़ता है किसी को मेरे उदास होने से? आप जाएं डांस करें अपनी कज़न के साथ। वो कुर्ती बोली थी। ओह, तुम्हें मेरा डांस इतना अच्छा लगा क्या जो मुझे दोबारा डांस करने भेज रही हो? वो उसे छेड़ने की खातिर बोला। हाँ, बहुत अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा अच्छी वो चाइना की बांदरी लगी जिसके साथ आप नाच रहे थे। लाले की जेलसी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हाँ, बांदरी तो ना बोलो उसे, इतनी प्यारी तो है, पढ़ी लिखी, डिसेंट सी, क्यूट, मिस परफेक्ट है वो तो। उसे तंग करने में अशर को मज़ा आने लगा था। लाले ने गर्दन मोड़कर उसे देखा था। आपसे बात करना ही फजूल है, नहीं जाना आपने ना जाए, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। कहते वो वहाँ से उठी थी और जाने के लिए पलटी थी। इससे पहले वो जाती अशर ने उसका हाथ पकड़ा था। लाले की धड़कन तेज़ हुई और वो सांस रोके वहीं मुंजमद हो गई। चेहरे गुलनार की तरह सुर्ख हो चुका था। उसकी अशर की तरफ पीठ थी। यकीनन अगर वो इस तरफ उसका चेहरा देखता तो उसके दिल का हाल जान लेता। क्या बात है गुल लाले, आज से पहले तुमने कभी इस लहजे में मुझसे बात नहीं की। हमेशा हंसी मुस्कुराती, शरारतें करती, बीजान से डांट खाते नज़र आई हो। आज इतनी संजीदा और बेचैन क्यों नज़र आ रही हो? कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो। मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अब वो उसका हाथ पकड़े संजीदगी से बोला था। क्या आप हल करेंगे मेरा मसला जब आप बजाते खुद मेरे लिए मसला बन चुके हैं? वो मूर्ति उसका चेहरा देखते बोली थी और अशर मुंह खोले उसे देखता रह गया था। मैं तुम्हारा मसला? वो कैसे? मुझे समझ नहीं आई, वो नासमझी से बोला था। समझते ही तो नहीं हैं आप। लहजे में भरपूर बेबसी थी। उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाया था। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए? आपके लिए इतनी चोटें खा लीं। वो बेवकूफ़ प्याज अपनी आंखों पर रखी। गूगल से लड़के पटाने के तरीके देखे। बीजान की शक भरी नज़रें बर्दाश्त की। आज आपके लिए स्पेशली तैयार हुई। आधी दुनिया को मुझ पर शक हो गया, लेकिन आप हैं कि हिटलर के हिटलर ही रहे हैं। लाले ने अपनी बेबसी का इजहार किया था। हैं? वो कैसे? मेरे लिए क्यों? क्यों? क्या मेरे लिए? अशर को मानो यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इसलिए। दीवार में टकरे मार रही थी मैं। सच में जली ही हूँ मैं। वो तपती बोली थी और जाने के लिए मुड़ी थी कि एक दफ़ा फिर अशर ने उसका हाथ पकड़ा था और उसके करीब आया था। तो क्या मैं जान सकता हूँ इस जल्दी सी लड़की ने मेरे लिए ये सब क्यों किया? करीब अशर ने उसके कान में सरगोशी की थी। एक दूसरे की गुर्बत का असर था कि वो दोनों सांस रोके खड़े थे। हाँ, हाथ छोड़ें मेरा। वो उससे 2 कदम दूर होती अपना हाथ छुड़वाते बोली थी। छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है हाथ, अब तो थाम के ही रखना है। वो खंबीर से लहजे में बोलता उसे और शर्माने पर मजबूर कर गया था। मुझे तुम्हारी तरफ से मोहब्बत की खुशबू आ रही है, वो शौक से लहजे में बोला था। कुछ देर कबल वो वाला गुस्सा ज़ाइल हो चुका था। उसके हिसार में वो मोम हो रही थी। शर्माते उसने अपना चेहरा झुका लिया था और होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। हाय, इसी मुस्कुराहट पर मर मिटे हम। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत कातिल है लड़की, किसी को भी चित कर सकती है। अशर उसे मुस्कुराता देख दिल से बोला था, जो उसे और मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। प्यार करने लगी हो ना मुझसे? अपनी उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखते उसने इसका चेहरा ऊपर किया था और उसकी आंखों में देखा था। अरे बोलो भी, कब से दिल थामे इजहार का इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो के
मुस्कुरा कर मुझे बहका रही हो, क्या चाहती हो? हसन भाई के साथ भी मैं भी निकाह पढ़ा लूँ क्या? हाय अल्लाह जी, यही तो मैं चाहती थी। अपने दिल की बात सुनते वो फ़ौरन चहकते बोली थी, ओ लड़की, इतनी स्पीड ब्रेक पर पाँव रखो, पहले इजहार मोहब्बत तो कर लो। उसे जल्दबाजी में देखकर अरशद ने टोका था, जब पता चल गया है तो इन चौंचलों की क्या ज़रूरत है? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई थी, कुछ कहा है क्या? नहीं तो मैंने क्या कहना है? अब वो दोनों खामोश एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों एक दूसरे को अपने जज्बात से आगाह करना चाहते थे, लेकिन दोनों ही खामोश तमाशाई बने हुए थे। कुछ बोलो भी, लाले इर्द गिर्द देखते दिल में सोच रही थी, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। वो भी नर्वस सा सामने खड़ी लाले को देखते सोच रहा था, पूरी रात क्या यहाँ खड़े खड़े गुजारने का इरादा है? एक और सोच लाले के दिमाग में आई, मैं तो पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, फिर ये रात महज उसी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। वो दोनों जैसे दिल ही दिल में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ओके फाइन कहते वो घुटनों के बल नीचे बैठा था और लाले आंखें फाड़े उसे देखते रह गई थी। अशर ने उसका हाथ पकड़ा, आई डोंट नो कब कैसे कहाँ किधर किस तरह मुझे तुमसे मोहब्बत हुई गुल लाले, लेकिन हो गई। तुम वो लड़की थी जिससे मुझे सबसे ज़्यादा चिढ़ थी। तुम्हारी शरारतें मुझे टीज़ करती थीं, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतें मुझे तैश दिलाती थीं। वो घुटनों के बल बैठा उसकी नज़र आंखों में देखता बोल रहा था, ये प्रपोज कर रहे हैं कि बेइज्जती समझ नहीं आ रही। लाले ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात सब तब्दील हो गए। तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने, फ़कत एक मुस्कुराहट ने मेरे दिल की दुनिया तब्दील कर दी, मेरे दिल की काया पलट दी। लाले के दिल की धड़कन तेज़ हुई। तुम्हारी शरारतें मुझे अच्छी लगने लगी, तुम्हारी बच्चों वाली हरकतों से मुझे प्यार होने लगा। दिन ब दिन मेरे दिल के करीब होती गई। वो दिल जहाँ तुम्हारे लिए कोई एहसास नाम की चीज़ ना थी, उस दिल की मलका बन गई। तुमसे शदीद तरीन मोहब्बत करने लगा हूँ, और मेरा दिल कहता है जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, तुम भी वही मेरे लिए महसूस करती हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बयान करती हैं। तुम्हारी ये शर्मीली मुस्कुराहट तुम्हारी मोहब्बत की यकीन दहानी करवा रही है, लेकिन ये दिल ज़ुबान से इकरार चाहता हूँ। कह दो कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है, तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुम भी हमारी ज़िंदगी भर के साथ की ख्वाहा हो। वो जवाब तलब नज़रों से उसे देखते बोला था। लाले के लिए ये पल सबसे मुश्किल और मनचाहा पल था। ज़ुबान बिल्कुल खनक हो चुकी थी, दिल इजहार मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन फितरी हया आड़े आ रही थी। आई एम वेटिंग डूड उसके हाथ पर दबाव डालते बोला था। लाले मजीद शर्माई थी। गुल कह दो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना मोहब्बत? अशर ने जवाब मांगा था। शर्माते लाले ने आमादगी में गर्दन हिलाई थी और उसकी ये आमादगी अशर को सरशार कर गई थी। वो खड़ा हुआ था और अपनी हथेली उसके सामने फैलाई थी। मुस्कुराते लाले ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था और दोनों साथ चल दिए थे। एक और कहानी अमर हो चुकी थी और ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला था जहाँ खुशियाँ प्यार भरी नोक-झोंक से लबरेज ज़िंदगी दो मोहब्बत करने वालों के इंतज़ार में थी। और यहाँ पर हमारी कहानी का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगली कहानी में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।